तत्सवितुर्देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत हो जाएं। दोनों हाथों को जोड़िए, परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करेंगे। आए परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में ओमकार का उच्चारण होगा और गुरुदेव की अमृतवाणी भी सुनाई जाएगी। इसलिए गुरु जी माता जी का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। दोनों हाथ गोद में रखें। पहले हिमालय का ध्यान करेंगे, गंगा का ध्यान करेंगे, उसके बाद गुरु जी की आवाज़ में ओमकार सुनेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ गोद में। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। बंद आंखों से आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से आने वाले श्वास को और बाहर जाने वाले श्वास को बंद आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे सरल और सबसे सुलभ साधन है आती जाती श्वासों पर एकाग्रता, जागरूकता। प्रत्येक श्वास होशो हवास में हम ले रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आती जाती श्वासों पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्र होता है। बहिर्गामी इंद्रियां अंतर्मुखी बनती है श्वासों के ध्यान से। श्वास की सबसे प्राइमरी शिक्षा है
ध्यान की सबसे प्राइमरी शिक्षा है, सबसे प्राथमिक अवस्था है आती जाती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना। धीरे धीरे मन को एकाग्र करें। अपने भ्रिकुटी मध्य में ध्यान लगाइए, ललाट पर ध्यान लगाइए। दोनों भवों के बीच में शक्ति का पुंज आज्ञा चक्र स्थापित है। दोनों भवों के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ भगवान विष्णु का निवास, भगवान शिव का निवास, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों का निवास भ्रिकुटी मध्य में योगियों ने बताया है। आज्ञा चक्र, शक्ति का केंद्र, बुद्धि विवेक, दूरदृष्टि का केंद्र आज्ञा चक्र। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें। अपनी भ्रिकुटी मध्य में जहाँ चंदन तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ से ठीक 3 इंच अंदर पीनियल ग्लैंड के पास स्थित है हमारा आज्ञा चक्र। रीढ़ की हड्डी के पास सूक्ष्म रूप से स्थापित है हमारा आज्ञा चक्र, जो भगवान विष्णु के चक्र की भांति मस्तिष्क क्षेत्र में गति कर रहा है। उस चक्र को घूमता हुआ अपने मस्तिष्क क्षेत्र में बंद आँखों से देखने का प्रयास कीजिए। जिस तरह भगवान विष्णु के हाथ में चक्र धीरे धीरे घूमता रहता है, उसी प्रकार से यह आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क क्षेत्र में घूम रहा है। धीरे धीरे यह चक्र घूम रहा है। सभी ग्रह, ब्रह्मांड, पिंड, सूर्य, तारे, नक्षत्र सभी घूम रहे हैं, कोई स्थिर नहीं। ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत उनकी गति है। यदि गति रुक जाएगी तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण ग्रह, ब्रह्मांड, उपग्रह, सूर्य, नक्षत्र, तारे सभी एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं और अपने भी अक्ष पर, अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमता हुआ सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता हुआ अपने से बड़े सूर्य का चक्कर लगाता है। उससे बड़े सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता हुआ अपने से बड़े सूर्य का चक्कर लगाता है। हर कोई अपने से बड़े का चक्कर लगा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे ब्रह्मांड की गति के चारों ओर घूम रहा है और इस गति के कारण ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के कारण ही उसमें गतिशीलता, उसके अंदर प्राण तत्व बने हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड जिस मूल सत्ता का भ्रमण कर रहा है, जिस मूल सत्ता के आसपास घूम रहा है, उस सत्ता का नाम है सविता। जिस सविता से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है और संपूर्ण विश्व समय काल के वशीभूत होकर के उसी सविता में एक दिन समाहित हो जाता है। उस सविता का महामंत्र है गायत्री मंत्र। उस सविता से प्राण को खींचने का मंत्र है गायत्री मंत्र। इसलिए मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र को बताया गया। आज्ञा चक्र को घूमता हुआ अपने मस्तिष्क क्षेत्र में देखें। शरीर शांत, मन शांत, भावनाएं शांत, विचार शांत, शरीर पूरी तरीके से शांत, कोई हलचल नहीं। विचार शांत, भावनाएं शांत, इच्छाएं शांत, मन एकाग्र, पूरी तन्मयता अपने भ्रिकुटी मध्य पर। शरीर की संपूर्ण एकाग्रता को समेटकर अपने भ्रिकुटी मध्य में लाइए। धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठने का भाव बनाइए। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं।
पंच तत्वों से बना यह शरीर हमारा है। हम पंच तत्वों से ऊपर अजन्मा, अविनाशी, नश्वर तत्व हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, कभी विनाश नहीं हो सकता, जो शाश्वत है, सनातन है, अनंत काल से था और अनंत काल तक रहने वाला यह परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का यह अंश परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा की तरह अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। हम वही जीवात्मा है। अहंकार के वशीभूत होकर के विशुद्ध आत्म तत्व ही जीवात्मा बनता है। हम वही जीवात्मा हैं जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने आप को पंच तत्वों से ऊपर उठा हुआ अनुभव कीजिए। बाहर से देखने का प्रयास करें। हमारा शरीर हॉल में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे अपने भाव को ऊपर उठाइए। हमारा शरीर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। बाहर से शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। बाहर से शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर, जिस शरीर के सर हैं, सिर पर बाल हैं, दोनों आँखें हैं, दो कान हैं, नासिका के दो छिद्र हैं, एक मुख है, मुख के अंदर दांत हैं, जिह्वा है, गाल हैं, ठुड्डी हैं। यह है हमारे शरीर के ऊपरी भाग। इस शरीर में कंठ हैं। बाहर से देखिए अपने शरीर को। दो भुजाएं, कंधे, हाथों की हथेली, पांचों उंगलियां बाएं हाथ की, पांचों उंगलियां दाहिने हाथ की, कोहनी बाएं हाथ की और दाएं हाथ की कोहनियों को देखिए। अपने शरीर को देखिए, निहारिए। पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर बाहर से निकल करके देखिए। जिस प्रकार हम मकान के झरोखे से निकल करके रोड पर चलते हुए व्यक्ति को देखते हैं, इसी प्रकार इस शरीर से निकल करके, शरीर रूपी मकान से निकल करके इस शरीर को देखिए बाहर से। हमारा कंठ, हृदय, पेट के भाग, नाभि को देखिए, जिस नाभि से हम जुड़े हुए हैं सृष्टि से। नाभि क्षेत्र हमें संसार से जोड़ता है। आज्ञा चक्र हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। अपने दोनों जंघाओं को देखिए बाहर से। दोनों घुटने, दोनों टखने, पिंडलियां, पैर, संपूर्ण शरीर, कमर के भाग, हमारा पीठ, यह है हमारा शरीर। पांच तत्वों से बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इन पांच तत्वों से बना हुआ यह हमारा शरीर सामने पड़ा हुआ है। स्वस्थ है, निरोगी है यह काया। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी, जिसके सुधार के लिए शरीर को हम लेकर के आए थे प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में, जो पहले से अब अधिक स्वस्थ हो चुका है, निरोग है। इस शरीर को देखिए बाहर से। जब आए थे उस समय क्या स्थिति थी और 4 दिन की चिकित्सा में क्या स्थिति है। पहले से अधिक बेहतर इस शरीर को जमीन पर बैठा हुआ देखिए। मिट्टी का यह खिलौना जमीन पर बैठा हुआ है। हम अविनाशी अमर आत्मा से हम देख रहे हैं बाहर से, जिसका न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न कोई गुण है। त्रिगुणातीत यह आत्मा सत, रज और तमस के प्रभाव में आया हुआ इस शरीर को बाहर से देख रहा है। हम शरीर नहीं, शरीर से कुछ ऊपर आत्मा है, आत्म तत्व है। शरीर को देखिए, लुढ़कता हुआ बैठा हुआ। अब धीरे धीरे शरीर को यहीं छोड़िए और आप जो हैं, शरीर तो आप हैं नहीं, शरीर से जो कुछ भी हैं आप अब धीरे धीरे अपने को ऊपर उठाइए। हवा के साथ अपने को मिला दीजिए और हवा में के साथ बहते हुए धीरे धीरे
उत्तर दिशा की ओर चलिए। धीरे धीरे भारत के मानचित्र को देखिए ध्यान से, और भारत के मानचित्र में ऊपर हिमालय जहाँ स्थित है, अपने आप को धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ उठाएंगे, हिमालय क्षेत्र की ओर। देवात्मा हिमालय, ऋषियों की संसद यहाँ लगती है। उस देवात्मा हिमालय की ओर अपने आप को धीरे धीरे हवा के साथ बहता हुआ अनुभव कीजिए। अमर आत्मा, विनाशी आत्मा, जन्मात्मा धीरे धीरे हिमालय की यात्रा की ओर बढ़ता हुआ। जो हमारा शाश्वत घर है, जो हमारा स्थायी निवास है, अपने स्थायी निवास की ओर बढ़ते हुए देवात्मा हिमालय की ओर। माध्यम वायुदेव, पवन देव के माध्यम के साथ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हिमालय की यात्रा पर। हिमालय की यात्रा पर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इस पावन वादियों से, जहाँ चारों ओर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, हरियाली है, वर्षा की बूंदें टपक रही हैं। सुबह बरसात भी हुई। उन बारिश की बूंदों से धीरे धीरे ओझल होते हुए, चारों ओर पहाड़ों से ओझल होते हुए धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से बाहर अंबिकापुर, भटकू से बाहर अंबिकापुर की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए देखिए। अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन देखते जाइए, जहाँ जहाँ बोलते जाएं केवल देखते जाइए। कल्पना करते जाएं कि हम अपने आप को वहाँ वहाँ घुमाते जा रहे हैं। अंबिकापुर से आगे बढ़िए अनूपपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को देखिए। विशुद्ध आत्मा, अमर आत्मा, विनाशी आत्मा हवा में तैरता हुआ, ऊपर ऊपर घूमता हुआ देखिए प्रत्यक्ष रूप से अपने आप। यह विनाशी आत्मा अपने आप को हवा के माध्यम से लहराते हुए पहुंच चुका है महारानी झांसी की नगरी, लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में प्रवेश कर चुका है आत्मा। चारों ओर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का ध्यान कीजिए। घोड़े पर बैठी हुई रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है झांसी में। आप उस मूर्ति को देख पा रहे हैं। पीछे बच्चे को बांधे हुए रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार लिए हुए आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से उस मूर्ति को। झांसी की रानी, पीठ पर बंधे हुए बच्चे, हाथ में लिए हुए तलवार, हुंकार भरती हुई दुर्गा शक्ति के प्रतीक वीरांगना लक्ष्मीबाई घुड़सवार। धीरे धीरे हवा के माध्यम से और आगे बढ़िए, और आप प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने असंख्य मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उस अहिल्याबाई होलकर को देखिए, हाथ में शिवलिंग लिए हुए माता अहिल्याबाई होलकर, भारतीय संस्कृति की पुरोधा। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जिसने कराया, असंख्य मठ मंदिर ज्योतिर्लिंग का जिनने जीर्णोद्धार कराया, उस माता अहिल्याबाई होलकर हाथ में शिवलिंग लिए हुए खड़ी हैं। उसे आप देख पा रहे हैं, उनकी मूर्ति को आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को और ऊपर उठाइए, और आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे हवा में बिल्कुल हल्का शरीर, हवा में उड़ता हुआ हमारा शरीर, पत्ते की भांति हम उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे 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 उड़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ब्रजभूमि की ओर। धीरे धीरे हम उड़ते हुए ग्वालियर से आगे बढ़ रहे हैं। ग्वालियर से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर के पास एक, झांसी के पास एक शक्तिपीठ है अपना, दतिया शक्तिपीठ। माता 10 महाविद्या में एक माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ है दतिया में। आदि शक्ति जगदम्बा माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण किए हुए, असुर की जिह्वा हाथ में लिए हुए और एक हाथ में तलवार से उस असुर का वध कर रही है। आप देखिए, ऊपर में आप उड़ रहे हैं हवा में। इन दृश्यों को देखिए। रास्ते में जितने भी शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग आए, सभी के आशीर्वाद लेते हुए चलिए।
पहला आशीर्वाद आपने लिया वीरांगना लक्ष्मीबाई का, दूसरा आशीर्वाद आपने लिया माता अहिल्याबाई होलकर का, तीसरा आशीर्वाद आपको दे रही है जगत जननी जगदम्बा, 10 महाविद्या में एक माँ बगलामुखी, शत्रु विनाशिनी माँ बगलामुखी से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ी। ग्वालियर से आगे ब्रजमंडल में प्रवेश कीजिए, जो हृदय क्षेत्र है भगवान नारायण का, जहाँ रास रचाए थे भगवान कृष्ण, उस पावन धाम ब्रजधाम में आप प्रवेश कर चुके हैं। नीचे ब्रजधाम, चारों ओर तुलसी के पौधे, चारों ओर तुलसी के पौधे, तुलसी के गंध को अनुभव करने का प्रयास कीजिए, तुलसी के गंध को अनुभव करने का प्रयास करें। चारों ओर तुलसी ही तुलसी, तुलसी की पंखुड़ियों को देखने का प्रयास करें, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, तुलसी के पंखुड़ियों को देखने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की परम प्रिया तुलसी, औषधीय गुणों से भरी हुई तुलसी, वात पित्त कफ को शम करने वाली भगवती तुलसी के पत्ते को देखने का प्रयास कीजिए। चारों ओर तुलसी ही तुलसी, पूरी ब्रजमंडल तुलसी के पौधे से भरी हुई, चारों ओर दिव्य सुगंध तुलसी की। ब्रजधाम ब्रजमंडल भगवान कृष्ण का राज क्षेत्र, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि, भगवान कृष्ण की तपोभूमि, ब्रजमंडल ब्रजधाम आप प्रवेश कर चुके हैं। भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण के हृदय क्षेत्र ब्रजधाम ब्रजमंडल में, वृंदावन की पावन नगरी, चारों ओर तुलसी के पौधे, कलकल करती माता यमुना, कलकल बहती माता यमुना को आप देख पा रहे हैं। बंद आंखों से कल्पना करिए, घूमते जाइए, आप हवा में उड़ रहे हैं पत्ते की भांति। चेतन अविनाशी अमर आत्मा पत्ते के रूप में हवा में ऊपर तैरता हुआ, नीचे कलकल बहती माता यमुना, कृष्ण प्रिया माता यमुना कलकल करती बहती हुई, चारों ओर तुलसी के पौधे, वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का हृदय क्षेत्र, राधा रानी की परम प्रिय धाम वृंदावन। भगवान कृष्ण की छवि का ध्यान कीजिए। छोटे से कृष्ण कन्हैया, हाथों में मुरली, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में बाले पहने हुए, कान में कुंडल, कमर में गमछा बांधे हुए, एक हाथ में लाठी लिए हुए, एक हाथ में बांसुरी लिए हुए, बांसुरी को होठों से लगाए हुए, भगवान कृष्ण के पैरों में पायल, कमर में गमछे बंधे हुए, गर्दन पर कंधे पर पीले वस्त्र लिए हुए, भगवान कृष्ण की छोटी सी आयु, प्यारी सी आयु, कृष्ण कन्हैया बंसी बजा रहे हैं कदम पेड़ के नीचे बैठकर। बंद आंखों से देखिए इस दृश्य को। भगवान कृष्ण बैठे हैं कदम पेड़ के नीचे, बांसुरी होठों से लगाए हुए। भगवान कृष्ण बैठे हैं कदम पेड़ के नीचे, सामने बैठी है राधा रानी, भगवान कृष्ण की परम प्रिया प्रेम स्वरूपा राधा रानी सामने बैठ करके कृष्ण की बांसुरी सुन रही। भगवान कृष्ण के चारों ओर गौएं बैठी हैं, गौ माता चारों ओर बैठी हुई, सफ़ेद सफ़ेद रंग की, काले काले रंग की, भूरे भूरे रंग की सभी गौ माता, बड़ी बड़ी सींग वाली गौ माता चारों ओर से बैठी हुई भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुन रही हैं। अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन, गौ माता चारों ओर से घेरी हुई, राधा रानी सामने बैठ करके सुन रही हैं, चारों ओर गोपी ग्वाल बैठे हुए हैं। कदम पेड़ के ऊपर
असंख्यों पक्षी बैठे हुए हैं, जिसमें तोते भी हैं, बगुले भी हैं, हंस भी हैं। हरे हरे रंग के तोते, काले काले रंग के कोयल, सफ़ेद सफ़ेद रंग के बगुले, हंस कदम पेड़ के ऊपर बैठे हुए। भगवान के संगीत को सुन करके मोर को पंख फैला करके नाचता हुआ देखिए बंद आँखों से। चारों ओर भगवान के बांसुरी पर मोर नृत्य कर रहे हैं। देखिए मोर ने अपने पंख फैला करके चारों ओर नाचना शुरू कर दिया है। भगवान कृष्ण की बांसुरी बज रही है। सभी मंत्र मुग्ध हैं, सभी एक नशे में झूम रहे हैं। सिर्फ एक नशा भगवान कृष्ण की बांसुरी। चारों ओर शांत मनोरम दिव्य वातावरण, भगवान कृष्ण की बांसुरी। भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लीजिए और धीरे धीरे अब अपने आप को और ऊपर ले चलिए, क्योंकि हमें चलना है हिमालय। हम निकले हैं हिमालय की यात्रा की ओर। अब मथुरा से आगे निकलिए, वृंदावन से अब धीरे धीरे और ऊपर आइए। यमुना की धारा से वो देखते हुए धीरे धीरे और आइए ऊपर। और मथुरा से अब धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर की ओर। मथुरा से धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा, धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और अब हम हवा के साथ बहते हुए प्रवेश कर चुके हैं। चारों ओर हरियाली, चारों ओर धीरे धीरे पहाड़ अब दिखने शुरू हो गए। चारों ओर हरियाली दिखनी शुरू हो गई है, चारों ओर पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। यह भूमि है देवभूमि, गंगा द्वार, हरिद्वार, हरिद्वार, भगवान शिव की नगरी, भगवान विष्णु की नगरी, ऋषियों की नगरी, भगवती गंगा की नगरी है हरिद्वार। पावन दिव्य क्षेत्र हरिद्वार में हम प्रवेश कर चुके हैं। हवा के साथ बहते हुए हल्का शरीर, अविनाशी आत्मा, अमर आत्मा प्रवेश कर चुका है हरिद्वार में। अपने आप को हरिद्वार में देखिए। हर की पौड़ी, गंगा की तेज रफ्तार से बहती हुई धारा, हर की पौड़ी में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह वही हर की पौड़ी है जहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी। यह वही क्षेत्र है जहाँ हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। हम उसी दिव्य क्षेत्र को ऊपर से देख रहे हैं। उसी दिव्य क्षेत्र को चारों ओर से, जहाँ चारों ओर केवल गंगा ही गंगा, गंगा की धारा, 5 धारा चारों ओर से कलकल बहती गंगा पूरे वेग के साथ हरिद्वार को से बाहर जाती हुई गंगा को देखिए। भगवान शिव की विराट प्रतिमा लगी है हर की पौड़ी में। इस विराट प्रतिमा को देखिए। बड़ी सी प्रतिमा, भगवान शिव त्रिशूल लेकर के खड़े हैं हर की पौड़ी में। विशाल प्रतिमा को देखने का प्रयास कीजिए। चारों ओर पुल, पुल के नीचे गंगा की धारा, हिमालय का दिव्य क्षेत्र हर की पौड़ी, हरिद्वार। धीरे धीरे और ऊपर आइए, हिमालय की तरफ बढ़िए उत्तर दिशा में। अब हम प्रवेश कर रहे हैं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं हिमालय की ओर। अब हम प्रवेश कर रहे हैं हिमालय की ओर। धीरे धीरे अब देखने का प्रयास कीजिए। दूर से हिमालय दिख रहे हैं, दूर से हिमालय की चोटी दिखनी शुरू हो गई है। दूर से देखिए, हिमालय की चोटी आपको दिख रही होगी। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटी आपको दिखनी शुरू हो रही होगी हवा के साथ बहते हुए। और करीब आइए, चारों ओर हिमालय की चोटी, हिमाच्छादित चोटियाँ, बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियाँ, हिमालय की चोटियाँ हैं ये। यह कोई साधारण चोटी नहीं, देवात्मा हिमालय की चोटी है। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटी।
अब आप कैद हो चुके हैं हिमालय की चोटियों के बीच में। आपके चारों ओर बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद सफ़ेद रंग की ऊंची ऊंची चोटियाँ, देवात्मा हिमालय की, नागाधिराज देवात्मा हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच आप आ चुके हैं। दिव्य वातावरण, मनोरम वातावरण, देव शक्तियों का केंद्र हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, ऋषियों का तपस्थली, ऋषियों की तपस्थली, देवताओं की तपस्थली, महापुरुषों की तपस्थली हिमालय, योगियों की तपस्थली देवात्मा हिमालय, ब्रह्म ऋषियों की तपस्थली देवात्मा हिमालय, माँ भारती का मुकुटमणि देवात्मा हिमालय, भारत माता के सिरमौर देवात्मा हिमालय, भारत की रक्षा करने वाला देवात्मा हिमालय, चारों ओर हिमालय पर्वत, बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियाँ। आप उन चोटियों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद सफ़ेद रंग की चोटियों को आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। हिमालय की चोटियों के ठीक पीछे से, हिमालय की चोटियों के ठीक पीछे से सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की है, ठीक आपके सामने सबसे ऊंची चोटी हिमालय की दिख रही है। आपको सबसे ऊंची चोटी आपको दिख रही है हिमालय की। देखिए, उन चोटियों को निहारिए, स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे सामने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी खड़ी है। उन चोटियों के नीचे ढेर सारे वृक्ष लगे हुए हैं। ऊपर हिमालय और नीचे हिमालय की वादियों में ढेर सारे वृक्ष हैं। चारों ओर वृक्ष वृक्ष, हरे हरे वृक्ष चारों ओर लगे हुए। उन वृक्षों में किसी में सेब लगे हैं, किसी में लीची लगे हैं, किसी में आम लगे हैं। रंग बिरंग के फलों वाले वृक्ष नीचे लगे हुए हैं। उन फलों को देखिए, आम के भी वृक्ष हैं, सेब के भी वृक्ष हैं, कई प्रकार के सेब के वृक्ष हैं, कई प्रकार के आम के वृक्ष हैं नीचे लगे हुए। ढेर सारे अशोक के पौधे लगे हैं नीचे। अशोक के पेड़ों को लंबे लंबे पेड़ लगे हैं। पहाड़ी वृक्ष लंबे लंबे नीचे लगे हैं वादियों में। इन वृक्षों को देखिए। ऊपर सफ़ेद रंग से ढकी हुई चोटी, ढकी हुई धरती माता, नीचे हरियाली, ऊपर सफ़ेद रंग की चोटियाँ। और हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। और शंख पुष्पी ब्राह्मी, जटामानसी, विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगे हैं। उन सुगंधों को अनुभव कीजिए। अर्जुन के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, नीम के वृक्ष, पाकड़ के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे चारों ओर लगे हैं। हरितिमा, हरियाली ही हरियाली चारों ओर, दिव्य सुगंध, दिव्य वातावरण, मनोरम वातावरण, प्राण ऊर्जाओं से भरा हुआ वातावरण, एक अलग ही हल्केपन मौसम में, शांति, शांत वातावरण, मनोरम वातावरण। जी तो ऐसा कर रहा है मानो यहीं बैठे रहे हमेशा। ऐसी दिव्य शांति की अनुभूति आप यहाँ कर पा रहे हैं। सारा जीवन यदि यहीं निकल जाए, ऐसी दिव्य और शांतमय वातावरण, आप ऐसे दिव्य स्थान पर बैठे हुए। और यही है हमारा स्थायी निवास स्थान, हमारा स्थायी घर, हमारा स्थायी निवास, जहाँ आप अभी बैठ कर के देख रहे हैं। चारों ओर हिमालय ही हिमालय, नीचे बर्फ से, ऊपर बर्फ से ढकी चोटी, नीचे फलों से लदी वृक्ष। इन वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के स्वर को सुनने का प्रयास कीजिए। रंग बिरंगे पक्षी, जिन पक्षियों को हमने कभी देखा भी नहीं था, वह पक्षी यहाँ बैठे हुए कलरव कर रहे हैं। उनकी चहचहाहट, उनकी आवाज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए।
एक दिव्य संगीत बज रही है, यहाँ एक नाद सी गूंज रही है। इन पक्षियों के चहचहाट में एक अलग सी ध्वनि है, एक अलग ही नाद है, जो हमें और भी शांति और भी संतोष की अनुभूति करा रहा है। हिमालय की चोटियों के पीछे उगते हुए सूर्य को देखने का प्रयास कीजिए। सबसे ऊंची चोटियों के ठीक पीछे से धीरे धीरे प्रकाश ऊपर की ओर उठ रहा है। सबसे ऊंची चोटी के ठीक पीछे से एक प्रकाश का पुंज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उस प्रकाश को देखने का प्रयास कीजिए। नीचे अंधकार है, जहाँ वृक्ष लगे हैं वहाँ अंधकार है, अभी स्पष्ट आप नहीं देख पा रहे हैं उसे, लेकिन ऊपर सूर्योदय हो रहे हैं। हिमालय के ठीक पीछे से सूर्योदय, भगवान सूर्य ऊपर की ओर उठ रहे हैं। वह प्रकाश धीरे 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 और ऊपर उठता हुआ, धीरे 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 और ऊपर उठता हुआ आप प्रकाश को देख पा रहे हैं। भगवान सूर्य उदय हो चुके हैं। हिमालय की सर्वोच्च शिखर पर भगवान सूर्य का उदय, लालिमा लिए हुए भगवान सूर्य को देखिए। केसरिये रंग के भगवान सूर्य को देखिए सामने से। आपके सामने भगवान सूर्य हैं। मन ही मन भगवान सूर्य को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। देवात्मा हिमालय से आशीर्वाद लेने के बाद अगला आशीर्वाद लेंगे भगवान सूर्य का। जगत की आत्मा भगवान सूर्य, जगत को प्राण ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य, संपूर्ण औषधियों को उगाने वाले भगवान सूर्य, चराचर जगत को चलाने वाले भगवान सूर्य को मन ही मन प्रणाम करें। भगवान सूर्य की ऊर्जा आपके ऊपर पड़ रही है। भगवान सूर्य की ऊर्जा आपके ऊपर पड़ रही है। आप भगवान सूर्य को देख रहे हैं। आप स्वयं सूर्य रूप हैं। सूर्य की तरह ही आप भी चमक रहे हैं और भगवान सूर्य की भांति आप भी चमक रहे हैं और भगवान सूर्य भी, दोनों एक समान। सामने हिमालय बर्फ से ढकी हुई चोटियां, हिमालय के पास में ही भगवान सूर्य, और नीचे हरे हरे वृक्ष फलों से लदे हुए। चारों ओर प्रकाश फैल चुकी हैं भगवान सूर्य की। हिमालय की यात्रा आपकी चल रही है। हिमालय से अब एक और छोर देखेंगे। हिमालय से देखिए कहीं आसपास से कहीं पानी की बौछार आ रही है नीचे। हिमालय से देखिए कुछ बौछार आ रही है पानी की। गौमुख हिमालय से भगवती गंगा नीचे बह रही है। गौमुख से भगवती गंगा बिल्कुल पतली सी धारा नीचे आ रही है। यह पतली सी धारा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके गौमुख से बाहर धरती पर आ रही है। गंगा की धारा, गंगा की धारा को देखिए। भगवती गंगा से आशीर्वाद लीजिए। पतित पावनी माँ गंगा नीचे बहते हुए धीरे धीरे वह हिमालय को छोड़ करके प्रवेश कर रही है हरिद्वार क्षेत्र में। आइए अब इसी गंगा की धार के साथ हम वापस लौटेंगे। गंगा की धारा के साथ जोड़िए अपने आप को। गंगा की धारा गौमुख से निकलते हुए धीरे धीरे अब प्रवेश कर रही है ऋषिकेश की पावन वादियों में। चारों ओर पहाड़, चारों ओर हरियाली। ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला के नीचे से निकलती हुई गंगा की धारा। उस गंगा की धार के साथ हम भी अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं हिमालय के दिव्य क्षेत्र से। गंगा की धारा हिमालय क्षेत्र से नीचे आती हुई ऋषिकेश, भगवान कृष्ण की तपोभूमि ऋषिकेश, धीरे धीरे सप्तऋषियों की आइए और नीचे ग्वालियर से और इधर आइए वापस। झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती झांसी। फिर से उस मूर्ति को देखिए। वापस की और लौटते समय अहिल्याबाई होलकर पहुंच चुके हैं आप रेलवे स्टेशन। आइए वापस अंबिकापुर। अब धीरे धीरे आइए जहां पर आप
बैठे थे चारों ओर पहाड़ियों के बीच में भटको। अब धीरे धीरे देखिए अपने शरीर को, जो शरीर बैठा हुआ यहाँ पर मिट्टी का पुतला बैठा हुआ था, अब इस शरीर में प्रवेश करेंगे हृदय सांसों के माध्यम से। सांसों के माध्यम से प्रवेश कर जाइए अपने शरीर में। धीरे धीरे यह शरीर जो मिट्टी की तरह बैठा हुआ था निष्प्राण होकर के इसमें प्राण चेतना जग गई है। प्राण चेतना जग गई है। अपने उंगलियों को हल्का से हिलाई। परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा सुख शांति की स्थापना के लिए, प्रेम को बांटने के लिए। भगवान ने हमें भेजा, उस प्रेम को बांटेंगे, प्यार को लुटाएंगे, सुख शांति की स्थापना करेंगे, भगवान के कार्यों में अपने परिश्रम को, अपने पुरुषार्थ को, अपने धन को, अपने वैभव को लगाएंगे। यह हमारा शरीर बिल्कुल शांत, एकाग्र। एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, नाभि तक भरिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। ओमकार का थोड़ी देर उच्चारण करें, शांत हो जाएं। तीनों मात्राओं के साथ ओमकार प्रारंभ करेंगे। शांत हो जाएं। शांति। अपने आसपास ओंकार के उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को थोड़ी देर अनुभव करें। शांत हो जाएं। थोड़ी देर